दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में आज हम जिस नक्षत्र की बात करने वाले हैं उसका नाम है पूर्वाषाढ़ा। तो इसके चारों चरणों में जो है वो धनु राशि होती है और धनु राशि गुरु महाराज की राशि होती है। तो मैं विद्वान लोगों से बात कर रहा हूं आज। यदि आपकी धनु राशि है, ओम श्रीम देव कृष्णाय ऊर्ध्व दंताय नमः इस मंत्र का आप पाठ करो, जप करो, तो आपकी विद्वता और बढ़ेगी, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, अच्छा महसूस करेंगे। लोग कहते हैं, व्यवहार में भी ये बात है कि नक्षत्र राशियों से कई बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि हम अपने नक्षत्र को समझकर नक्षत्र देवता, नक्षत्र स्वामी और चरण स्वामी को मना लें तो हमारी जिंदगी मान जाती है और हम एक सही और अच्छी और प्रगतिशील दिशा में गतिशील हो जाते हैं। क्या चाहिए जिंदगी में? तो चलिए हम बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। स्वामी ग्रह हैं शुक्र, गुरु का ज्ञान, शुक्र का भी ज्ञान, परंतु थोड़े से भौतिकवादी ज्यादा हो जाते हो। भौतिक सुख सुविधाएं आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं और इसके लिए ईमानदारी से काम करते हो। और नक्षत्र देवता है आपा। ओम आपा स्वराय नमः, ये मंत्र आपके लिए महामंत्र है। 108 बार इस मंत्र का रोज जप कर लिए तो आनंद ही आनंद है। जब भी कोई पूजन पाठ घर में होता है, घर में होम हो रहा है, तो आपको इस मंत्र से कम 108 आहुति जरूर जरूर और जरूर देना चाहिए। और जो आपका होम द्रव्य है उसमें तिल, घी, चावल और मीठा, मिठाई जरूर आप डालना। बाकी और जितनी चीजें डाल सकते हो उसमें मिला लेना, अच्छी बात है। तो हर पूजन में 108 आहुति। और जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत समस्याएं हो गई हैं, मानसिक रूप से आप अस्थिर हो, 10 मिनट लगेंगे, 108 आहुति से हवन कर लीजिए तो आपको बड़ी सुविधा मिलेगी, आनंद मिलेगा, बिगड़े काम सुधरने लगेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब आप हवन करोगे तो बलि, घी, खीर और मिठाई की बलि करना है। और दान क्या करोगे? गौ माता का दान करिए या मोती दान करिए। मोती दान भी आपके लिए बहुत शुभ है। तो जड़ी आपके लिए है कपास मूल। कपास जरूर रखिए पर्स में। कपास की जड़ आप जरूर अपने पर्स में रखिए, बहुत शुभता प्राप्त होगी। मानना ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। अतिमित्र नक्षत्र है मूल और मूल का चिन्ह है उल्लू। उल्लू का फोटो घर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग तो टैटू बनवा लेते हैं उल्लू का, तो बनवा लें। उल्लू का चिन्ह, उल्लू का छोटा सा फोटो घर में लगा दें, क्योंकि उल्लू का फोटो लगाओगे तो बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हो, ये छोटा सा लगा लें जो तुम्हें ही दिखे। और इसका जो नक्षत्र वृक्ष है ना, वो आम्र है, परंतु ये अशोक इसका मैन है। अशोक जो नक्षत्र वृक्ष है वो मुख्य है, परंतु शांति तो दोनों के नीचे मिलेगी। आप अशोक की जितनी भी पूजा कर सकते हो, जितनी सेवा कर सकते हो, घर में लग सकता तो लगा लीजिए, बहुत आनंद प्राप्त होगा। यदि आपने पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म लिया है तो आप ताम्रपाद में जन्मे हैं। थोड़ा कम शुभ होता है, परंतु शुभ तो होता है। लोह पाद की तुलना में तो बहुत शुभ होता है। रजत पाद की तुलना में थोड़ा कम शुभ होता है, परंतु होता तो शुभ है। रजोगुणी नक्षत्र है, ये जो है वो रजोगुणी है। अब 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तामसिक तमोगुण। तमोगुण से तो बहुत अच्छे होते हैं रजोगुण, सत्वगुण से थोड़े से गड़बड़ होते हैं। भोग विलास की प्रवृत्ति रहेगी। ज्ञानी हो परंतु कई बार बनावटी बातें आप करने लगते हो। परोपकारी हो
परंतु आपकी इच्छा हमेशा ये रहेगी कि आपको मान मिले, सम्मान मिले। जहां इसमें कमी आई वहां पे आप उद्वेलित और उत्तेजित हो जाते हो। स्वतंत्र विचार हैं आपके, यूनिकनेस है आपके विचारों में। धार्मिक हो, दूसरों को प्रभावित तो कर ही लेते हो। थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है तो अधीर हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, पर रहते व्यस्त हो। व्यस्त रहना सबसे अच्छी चीज है इस दुनिया में। अब ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र है, इतने अच्छे कार्यकर्ता होते हो, परंतु आपको मोटिवेशन मिले तो आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो। यदि आपको कोई सही दिशा बता दे तो उस दिशा में आप बिल्कुल कर लो, दुनिया मुट्ठी में वाला काम कर सकते हो। आप कुक बहुत अच्छे होते हो। धातु के व्यापारी बन जाओ तो भी बहुत अच्छा है। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। यही अभी तक एकमात्र समस्या वाली बात बताई मैंने कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, और इस नक्षत्र की स्त्रियां है ना, पुरुष को थोड़ा दबा कर रखना चाहती हैं। तो पुरुष सावधान और स्त्रियां भी सावधान, मत दबाइए, दोनों स्नेह से रहिए, उसी में बहुत ही आनंद है। तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो जुझारू होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, कहते हैं विजेता होते हैं। कितनी बुरी परिस्थितियां आ जाएं वो हिम्मत नहीं हारते, एक्साइटेड जरूर होते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। इनमें जल तत्व की शक्ति होती है। पानी को जितना पूजोगे, सम्मान करोगे, मान करोगे, उतना फायदे में होगे। वरुण देवता की जितनी पूजा करोगे उतना फायदे में रहने वाले हो। आप प्रचार में और बोलने में निपुण होते। जब आप बोलोगे तो लोग बोलेंगे कि अरे वाह, कितना अच्छा बोला है आपने। अच्छा, ये बात है, सकारात्मक लोग बोलेंगे, नकारात्मक लोग थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि नकारात्मकता इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और कुछ लोगों के दिमाग में केवल नकारात्मकता रहती है तो रहती है, ईश्वर उनकी सहायता करें। तो आशावादी होते हो, महत्वाकांक्षी होते हो, आप बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हो, आप ज्योतिष बन सकते हो, आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हो, लिखने में भी आप बहुत अच्छा लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसके चारों चरणों की बात। प्रथम चरण है और इसके स्वामी हैं सूर्य। ऊर्जा, ऊर्जावान, बहुत ऊर्जा हो जाएगी आप में, बुद्धिमान हो जाएंगे, समाज में बड़ा मान सम्मान आपको मिलेगा, स्वाभिमानी होंगे, चरित्रवान होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। टीचर बन जाओ, शिक्षक बन जाओ, बहुत अच्छा काम करोगे। वक्ता बन जाओ, बहुत अच्छा बोलोगे। यदि आपने द्वितीय चरण में जन्म लिया है, देखिए चरण कोई से भी हो, नक्षत्र के जो गुण है वो तो आप में होंगे ही होंगे। चरण में थोड़ी सी ऊर्जा बदलती है। तो कई लोग कहते हैं ना, मेरे चरण का आपने कम बोला, पूरे नक्षत्र का बोला है। चरण तो उसका एक भाग है, नक्षत्र के गुण तो आप में रहने ही वाले हैं। तो बुध आ गए, गुरु का ज्ञान, बुद्ध की बुद्धि, बुद्धिमान कभी बन सकते हो। भाग्य से थोड़ा सा लड़ना पड़ सकता है, परंतु प्रतिस्पर्धी तो हो। वैवाहिक जीवन सफल होता है आपका। तो पत्रकारिता करिए, आप बहुत सफल होंगे इसमें। चलिए, आपने यदि तृतीय चरण में जन्म लिया है और स्वामी हो गए शुक्र, तृतीय चरण में शुक्र हो गए, स्वामी शुक्र हो गए, तो शुक्र क्या आप में एक और गुण आ जाएगा। शुक्र शुक्र दो बार हो गए ना, कोमल स्वभाव हो जाएगा, स्त्रियोचित, प्रचुर धन पाने में सफल हो सकते हैं आप, और एक सफल व्यापारी बनेंगे। और यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं तो आनंद ही आनंद है। बहुत प्रगति करेंगे, बहुत प्रगति करेंगे। अब ये आ गए चतुर्थ चरण, स्वामी मंगल आ गया। थोड़ी गुस्सा भी आ गई आप में, जल्दी व्याकुल हो जाते हो, शत्रु बहुत हो जाते हैं आपके, परंतु जीत लेते हो उनसे भी। थोड़े व्यग्र होते हो, झगड़ालू भी होते हो, लड़ लेते हो जल्दी से, परंतु होते धनवान हो। थोड़े दुखी रहने की प्रवृत्ति आप में रहती है, तो इससे बचिए।
थोड़ा सा योगा और अध्यात्म करिए तो इससे बचेंगे। आप बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में कोशिश करिए, आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी, कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा करेंगे और अच्छा ही होगा। जय माता दी।